सजीव बताए थे, और उसमें बताए थे हम कि जिसमें जीव हो, जो श्वास लेता हो, जिसमें गति हो, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसी को क्या कहा जाता है। उसके बाद हम बता रहे थे आप लोगों को निर्जीव। सजीव जो है निर्जीव से बिल्कुल अलग है, और निर्जीव जो है वो सजीव से बिल्कुल अलग है। तो निर्जीव क्या है क्या निर्जीव? तो वैसी वस्तु, वैसी चीजें जिसमें जिसमें जीव नहीं हो, कौमा जो श्वास नहीं लेता हो, जिसमें जीव नहीं हो, जो श्वास नहीं लेता हो, जिसमें वृद्धि नहीं हो, जिसमें वृद्धि नहीं हो, जो, लिखते जाइए, अपने जैसा संतान उत्पन्न करने का क्षमता नहीं रखता हो, उसे निर्जीव कहते हैं। उसे निर्जीव कहते हैं। निर्जीव का एक साधारण डिफिनीशन है, जो सांस न ले, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न न कर सके, जिसमें वृद्धि ना हो, जिसमें गति नहीं हो, ये सब चीज क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा बताइए? लोहा, ईंट, लकड़ी। अब बोलिए लकड़ी तो सर जी होता है, देखिए जिंदा जब पेड़ रहे, पेड़ जो लगा रहे तो उसको लकड़ी कहते हैं, पेड़ कहते होंगे, ऐसा ना कहते हैं लकड़ी है, नहीं कहते होंगे। अरे जब बॉडी में हवा रहता है तो उसको लाश नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कोई आदमी है, चाहे कोई औरत है, गाय है, भैंस है, लेकिन जैसे ही उसमें से वो सांस लेना बंद करता है तब उसका नाम बदल जाता है। ऐसा होता है ना। लकड़ी जब सूख जाता है, कट जाता है, तब क्या बोलेंगे? लकड़ी है, अन्यथा क्या बोला जाता है? पेड़ बोला जाता है। लकड़ी, धूल, पत्थर, पानी, अरे बहुत सारा हो जाएगा, बेंच, कुर्सी, टोपी, ओ टोपी, टोपी जग गया जाए, ये सब क्या है? निर्जीव है। सजीव निर्जीव में अंतर समझ में आ जाएगा ना? सजीव निर्जीव समझ में आ जाएगा। अब लिखिए सजीव और निर्जीव में अंतर, लिखिए सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव और निर्जीव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स and non-living things. Difference between living things and non-living things.
लिखिए सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। 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 एक तरफ लिखिए सजीव और एक तरफ लिखिए निर्जीव। कल गए बजरिया में तो लड़का मिले हमसे, पुराने थे, तो रोड के उस पार थे, तो आए दौड़ के, अरे सर जी रुकिए रुकिए, प्रणाम किए, कहाँ पर गए, कहाँ, तो पढ़ने आए हैं, इंग्लिश पढ़ने आए हैं, तो इंग्लिश पढ़ने जा रहे थे वो, बाजार में कला चलता है स्पेशल, तो पपिया हम देखे उनका, तो पपिया देखे वो उतना ही पढ़ा रहे हैं सब लोग, उतना ही मतलब है जितना हम यहाँ पे जैसे पढ़ाते हैं इंग्लिश वा, उसी में, और 1 घंटा पढ़ाई होता है और 350 रुपये उसका फीस है। तो ठीक है ठीक है, हम कुछ बोले नहीं, हम कपिया खाली देखे ऐसे ही, देखे क्या पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ वह है जो पढ़ा रहा है सबको, जितना हम सोचे हैं पढ़ाने के लिए, जितना 10th में पढ़ा देते हैं वही चीज़ वो एकदम ठीक वहाँ पे स्पेशल जाइएगा तो 350, हम 450 में 100 पढ़ा दिए। लो इंग्लिश सब। सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। पहला, चलो चलो कोई बता सकता है अंतर सजीव और निर्जीव में? बोलिए, खड़ा होके बोलिए, कोई 3-4 को बोलिए, बोलिए, इसे अपने में बुदबुदा रहे हैं खाली, खड़ा हो जाओ, हम बोलो। बस हो गया, डिफिनीशन है, इसे छाट छाट के लिख लेना है, लिख लीजिए। लिखिए सजीव भोजन करता है, भोजन करता है, तो पहला में। निर्जीव भोजन नहीं करता है, निर्जीव भोजन नहीं करता है। दूसरा, सजीव श्वास लेता है, निर्जीव श्वास नहीं लेता है, श्वास नहीं लेता है। सजीव श्वास लेता है, निर्जीव श्वास नहीं लेता है। सजीव में भोजन का, सजीव में भोजन का पाचन होता है, सजीव में भोजन का पाचन होता है। निर्जीव में भोजन का पाचन नहीं होता है, निर्जीव में भोजन का पाचन नहीं होता है। सजीव में वृद्धि होती है,
वृद्धि होती है। निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। चौथे ना हो गई। सजीव अपने टूट फूट की मरम्मत कर लेता है। बताइए, निर्जीव करता है? निर्जीव अपने टूट फूट की मरम्मत नहीं करता है। निर्जीव अपनी टूट फूट की मरम्मत नहीं करता है। एक और निर्जीव मंत्र समझ में आ गया? सजीव में बोलो, सजीव भोजन करता है ना, निर्जीव भोजन नहीं करता है। सजीव क्या करता है? सांस लेता है, निर्जीव सांस नहीं लेता है। सजीव में भोजन का पाचन होता है और निर्जीव में भोजन का पाचन, सजीव में वृद्धि होती है और निर्जीव में वृद्धि, सजीव अपने टूट फूट की मरम्मत कर लेता है, निर्जीव अपने टूट फूट की मरम्मत नहीं करता है। बात समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? अब लिखेंगे हम लोग विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। ये विज्ञान इतना ना विस्तृत होता चला गया कि इसको बंटवारा करना पड़ा। देखे होंगे घर और में लोग जब बढ़ने लगते हैं तो फिर उसका क्या कर दिया जाता है? बंटवारा कर दिया जाता है। बंटवारा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक में चल नहीं पाएगा वो सब। पता चल कि सब्जी घट गई, दाल कोनो जो बेसी पी गई, तो फिर वहां से अलग कर दिया जाता है कि आप लोग अलग अलग बना लीजिए। अब दो चार लोगों का सबको में बांट दिया। वैसे ही विज्ञान को भी बांटा गया। एक बांट दिया गया जिसका नाम रखा गया फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और एक बंटवारा हुआ, बनाइए, जिसका नाम रखा गया केमिकल साइंस। विज्ञान का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? दो भागों में, फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस। फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस। फिजिकल साइंस लिख के डाल दीजिए। बना लिए ऐसा? अच्छा ना बनाइए। तो विज्ञान का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? दो भागों में। कितने भागों में? कौन कौन? फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस। गलती लिखे हैं, केमिकल नहीं होगा, बायोलॉजिकल होगा। हम केमिकल बोल रहे हैं। हम देख रहे थे कि कौन बता रहा है कि नहीं। 9 क्लास में बताए होंगे इसको। 9 क्लास में शुरू में बताए होंगे इसको, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। हम देख रहे थे बता रहा है कि नहीं। कौन नहीं बताया।
हैं? बोलिए बोलिए, क्या करें? अब तुरंत पढ़े पे किए 9th क्लास में ये चीज बा, तो हम इसमें भूला जाएंगे आके, फिजिकल की जगह पे बायोलॉजिकल की जगह पे केमिकल लिख देंगे। यस सर। फिजिकल साइंस लेके अटैच दीजिए बबुआ। कोई इसका डेफिनेशन बताएंगे फिजिकल साइंस का? बोलिएगा कि सिलेबस हवा में अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बताए थे, एजा दो सर बता रहे सिलेबस तो गलती बताए थे कि यही गलती बता रहे हैं? दोनों गलती बता रहे हैं। वाह, वाह रे, क्या कहा जाए, गैलीलियो। हाँ, क्योंकि विज्ञान पढ़ा रहे हैं ना। दोनों गलती बता रहे हैं। चलिए गलती लिखिए तब। हाँ, फिजिकल साइंस का कोई डिफिनेशन बताएंगे? अभी तुरंत बताए हैं, इससे पहले हम सजीव और निर्जीव। तो विज्ञान विज्ञान का बंटवारा किया गया सजीव में और निर्जीव में। अच्छा, विज्ञान नहीं, पढ़ाई इतना खतरनाक है। सजीव के अंतर्गत कौन कराते हैं? पेड़ पौधे, पशु पक्षी। पशु में आदमी आता है। तो साइंस कहता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सजीव हैं। एक और सब्जेक्ट है अंग्रेजी, ये कहता है कि ना ना ना, ये सब क्या है? अब बताओ, पढ़ाई से भरोसा हटेगा कि नहीं हटेगा? एक वो कह रहा है कि क्या है, सजीव हैं। एक वो क्या कह रहा है, निर्जीव है। एक क्या चीज बा? अभी हम लोग पढ़ेंगे जब सेल, क्या पढ़ेंगे? सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल। तब फिजिक्स कहेगा सेल माने होता है बैटरी। केमिस्ट्री कहेगा कि सेल माने होता है कक्षा। कक्षा, उपकक्षा, कक्षा, सब सेल, सेल। बायोलॉजी कहेगा कि सेल माने होता है कोशिका। सेल माने क्या होगा? मैथ कहेगा कि सेल माने होता है बेचना। मैथ क्या कहेगा? सेल माने होता है बेचना। अंग्रेजियों का तो कहता है सब अपन अपन रखा है दोसर दोसर। बताओ, ऐसा चीज दे के कितना लगे पढ़ना छोड़ देता है कि पहले तो लोग अपना क्लियर कर लो। ये होता का है, पहले क्लियर कर लो तो अब हमसे बोलना, हम फिर पढ़ेंगे, हम एक से याद करेंगे कोनो। ना क्लियर हो पाया ना फिजिकल साइंस है। कल कोई कह रहा था कि अच्छा, पढ़ाई करना सच में मुश्किल होता है नहीं जी? आए, उसको समझाने के लिए उपाय बताए हमको वो कि देखिए सर जी, पढ़ाई पढ़ाना और पढ़ाई बहुत मुश्किल इसलिए है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो 11-12 जाकर के छोड़ न देता हो इसको। 11-12 करते करते, 10-11-12 करते करते सब कोई पढ़ाई को क्या कर देता है? छोड़ देता है और दूसरा काम कर लेता है। सच में मुश्किल है, इसीलिए तो छोड़ देता है आदमी। नहीं, कब उसको बुझी भी नहीं करता कि अब क्या करें, तो छोड़ देता है, कब हटाओ पढ़ भी नहीं करेंगे हम। लिखो फिजिकल साइंस। याद नहीं है जी फिजिकल साइंस है? किसी को याद नहीं है? विज्ञान की वह शाखा, जाने दीजिए, हमको तो याद है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत तो नहीं याद था। एक बात बताइए, जिसके अंतर्गत हम, यो हम याद था, सजीव वस्तुओं, एक बात बोलेगा कि याद है? याद है। सजीव वस्तुओं का, सजीव नहीं निर्जीव,
निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे फिजिकल साइंस। एग्जाम्पल में जैसे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में देखिए बच्चों जितना भी अध्ययन किया गया वो सब निर्जीव वस्तु पर किया गया। किस पे किया गया? निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया गया। रसायन विज्ञान, यह भी निर्जीव में आता है। रसायन विज्ञान ये भी किस में आता है? निर्जीव में आता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इसका नाम नहीं सुने होंगे। पृथ्वी के अंदर के संरचना जो पढ़ा जाता है ना, पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है भूगर्भ विज्ञान। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान .etc, खगोल विज्ञान .etc। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान .etc। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। आप लिखेंगे केमिकल साइंस। देखो यही सिखाने का फायदा होता है। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं उससे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। एग्जाम्पल जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र .etc। रसायन विज्ञान, देखिए विज्ञान का हम लोग को शाखा पढ़े, बोलिए दो गो, कौन कौन? फिजिकल और फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में साधारण भाषा में समझ लीजिए जितना भी निर्जीव के बारे में पढ़ना होगा, जितना भी निर्जीव के बारे में पढ़ना होगा वो किसमें पढ़ेंगे? फिजिकल साइंस में। जितना भी सजीव के बारे में पढ़ना होगा वो किसमें पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल साइंस में। किसमें पढ़ेंगे? जितना निर्जीव के बारे में पढ़ना होगा वो फिजिकल में, और जितना भी सजीव के बारे में पढ़ना होगा बायोलॉजिकल में। फिजिकल में वही आता है जो आप लोग को हम सिलेबस में दिए थे। कौन कौन दिए थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी जो था वो किस में पढ़ना है? बायोलॉजिकल साइंस में। हम लोग इसमें से चालू करेंगे। सबसे पहले कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। तो चलिए रसायन विज्ञान लिख के डस दिए हैं, तो लिखिए
रसायन विज्ञान लिखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र के पिता, रसायन शास्त्र के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है पता है? बोलिए, लेबोजियर। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेबोजियर है। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेबोजियर। रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, रसायन शास्त्र का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री कितने भागों में किया गया है पता है? रसायन शास्त्र का वर्गीकरण 2 भाग में है। रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र का वर्गीकरण 3 भागों में है। भौतिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र और अकार्बनिक रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? चलिए हेडिंग डालिए,
भौतिक रसायन शास्त्र, फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है इसको, PHY। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स का डेफिनेशन है। बैठिए, और कौन बोलेंगे? बोलो तो। और कोई बोलेंगे इधर से? किसी को? कोई नहीं। भौतिक रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी पदार्थों के रासायनिक सिद्धांतों, रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके सभी अपरूप को अध्ययन करते हैं, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और अकार्बनिक रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़ करके बाकी सभी तत्वों का अध्ययन करते। 3 गो रसायन शास्त्र है, तीनों का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। चलिए लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। भौतिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र का वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब लिखेंगे कार्बनिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन शास्त्र। लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से।